हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कविन इंस्टीट्यूट। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय रविराज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, जो एक प्राइमरी मिडिल क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिक है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गमूल, पहला सवाल देखते हैं अपन। मान लीजिए सवाल है 289। अपन को ये देखना है कि 289 है किसका स्क्वायर है। ठीक है ना। इसमें लगाते हैं अपन अंडर रूट। ठीक है। तो 289 यानी 289 ये कितने का स्क्वायर है। ठीक है। पहले पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दो का जोड़ा बनाते हैं स्क्वायर रूट में हमेशा। तो पीछे से सबसे पीछे वाला नंबर देखेंगे 9 है, किसके स्क्वायर में आता है। एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और एक 7 के स्क्वायर में आता है। स्क्वायर वाली वीडियो पहले डाल दी है, आप उसको देख लेना। ठीक है। तो 9 जो है 3 के और 7 के स्क्वायर में आता है। अब ये 2 देखना है अपन को, 2 किसके स्क्वायर में आता है। 2 आता है 1 के स्क्वायर में और 2 के स्क्वायर में। तो हमेशा यहाँ से अपन को छोटा वाला नंबर लेना है। तो यहाँ से 1 लेंगे अपन। ठीक है। और अब 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 2। तो 2 से बड़ा है या छोटा है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 2। ये नंबर देखना है, इस नंबर से बड़ा हो तो बड़ा वाला लेंगे, छोटा हो तो छोटा वाला लेंगे। 2 आया तो 2 के बराबर में है, तो यहाँ पे रखेंगे अपन 7। तो ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा ले लेते हैं 961। ये देखते हैं ये कितने का स्क्वायर है। तो देखिए वही पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब ये 1 दिख रहा है लास्ट में, ये देखेंगे किसके स्क्वायर में आता है। ये आता है अपना 1 के में और 9 के स्क्वायर में। ठीक है ना। अब ये 9 दिख रहा है, ये देखेंगे किसके स्क्वायर में आता है। एक तो 9 सीधा 3 के स्क्वायर में आता है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 3 और 4 मतलब 3 में आ गया और अगले नंबर बड़े वाले नंबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 12 आया। तो 9 छोटा है 12 से या बड़ा है, तो 12 से 9 छोटा है। तो यहाँ पे अपन छोटा वाला नंबर तो ये लेंगे, और ये जो 9 दिख रहा है वो 12 से छोटा है, तो यहाँ से छोटा वाला नंबर लेंगे। ठीक है। ये आ गया आपका 31 का स्क्वायर। ठीक है। तीसरा सवाल दिया है 256 यानी 256। अपन को ये निकालना है कि ये कितने का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो रख लेते हैं। देखिए 2 का जोड़ा बनाया पीछे से, ये 6 है, किसके स्क्वायर में आता है 4 के में और 6 के में। ठीक है ना। 2 देख रहा है, किसके स्क्वायर में आता है 1 और 2 के में। इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, कितना आया 2। तो यहाँ से तो 1 ले लेंगे 1। अब देखिए ये 2 आया इसके बराबर में है। ठीक है ना। तो 2 इसके बराबर है, तो पीछे बड़ा नंबर लेंगे 16। ठीक है, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन 841। ये देख रहा है कि कितने का स्क्वायर है। देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, वही पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए 1 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो आता है 1 के में और एक आता है 9 के में। अगला अब जो 8 है, 8 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और 4 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर में आता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से छोटा वाला नंबर लेंगे अपन, 2 ले लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि 1 लेंगे, यहाँ पे 9 ले, तो 2 और 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 6 आया। तो देखिए 6 इससे बड़ा है या छोटा है, 6 इससे छोटा है, मतलब 6 से ये वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे अपन बड़ा वाला नंबर लेंगे। ठीक है ना, 29। ठीक है। फिर तो वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान लीजिए 576 दिया है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, वही 2 का जोड़ा बनाया पीछे से। 6 देखिए 6 का क्या करना है, 6 स्क्वायर में आता है, 4 के में आता है और 6 के में आता है। ठीक है ना। अब ये 5 है, किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 3 के स्क्वायर में आता है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 तो लेंगे, छोटा वाला नंबर लेते हैं हमेशा। यहाँ से दिया 2, देखिए
अब ये देखना है कि यहाँ 4 रखें या 6 रखें, तो 2 और 3 है ना, इनका मल्टीप्लाई करने में कितना आया, 6 आया। तो ये 6 बड़ा है, ये 5 छोटा है, तो क्या करेंगे, ये नंबर छोटा है तो यहाँ से छोटा वाला नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर ले लिया यहाँ से 24। ठीक है, अगला नंबर, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 784 यानी 784, इसका स्क्वायर निकालना है। वही 2 का जोड़ा बनाएंगे पीछे से, 4 देखना है किसी से स्क्वायर में आता है, 2k में आता है और 8k में आता है, ये जो 4 2k और 8k स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। 7 किसी से स्क्वायर में आता है, एक तो 2k स्क्वायर में और 3k स्क्वायर में, एक 2k में आता है और एक 3k में आता है। 2 और 3 को 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ से छोटा वाला नंबर लेंगे, लीजिए छोटा वाला नंबर ले लिया। अब यहाँ से ये आता है कि 8 लेंगे या 2 लेंगे, तो देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आया 6, तो ये 6 से नंबर बड़ा है छोटा है, अब देख रहे हैं 6 छोटा है 7 बड़ा है, तो बड़ा है तो यहाँ से बड़ा वाला नंबर लेंगे, तो ये यहाँ से दे दिया मैंने बड़ा वाला नंबर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दिया गया है 1764 यानी 1764, 1764, इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 का जोड़ा बनाते हैं पीछे से। अब देखिए 4 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है। अब देखिए यहाँ पे तो जोड़ा बन गया है, यहाँ पे भी जोड़ा बन गया है। अब ये देखना है 70 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, और एक 5 के स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से छोटा वाला नंबर लेना है हमको, तो यहाँ पे आया 4, अब यहाँ पे 2 रखे या 8 रखे, तो देखो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आया 20 आया। अब देखिए 27 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 27 जो 20 है वो 17 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या, ये जो नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर लेंगे, तो ये 42 का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार 4624 यानी 4624, इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या करना है, 2 का जोड़ा बना लेना है। 4 किसी से स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। 46 जो 46 है वो किसी से स्क्वायर में आता है, देखिए एक तो आएगा 8 8 या 64, 8 का ज्यादा हो जाएगा तो 6 में आएगा 36 और 7 में आएगा 49, तो 6 और 7 से क्या लेंगे, 6 लेंगे, छोटा वाला नंबर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रखे या 8 रखे, ये 6 से 6 और 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 42, तो ये 42 से 46 ज्यादा है, बड़ा है या छोटा है, तो 42 देख सकते हैं 46 बड़ा है, तो यहाँ से बड़ा वाला नंबर लेंगे 68, तो यहाँ पर 68, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है 1024, ठीक है, इसको कैसे करना है, क्या करेंगे, इसको वही देखेंगे, 2 का जोड़ा बनाया पीछे से, ठीक है ना। अब ये देखना है कि जो 4 है किसके स्क्वायर में आता है, 2k में आता है और 8k में आता है, ठीक है ना। और जो 10 है वो किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 3 में आता है और एक 7 में आता है, नहीं 2 जो है अपना एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और 4 के स्क्वायर है, जो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 3 ले लेंगे अपन। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4 का करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। अब देखिए फ्रेंड्स 12 10 से बड़ा है या छोटा है, तो 10 जो है 12 से छोटा है, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर लेंगे, ये अपना 32, राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू 809, ठीक है ना। इसका देखें, इसका कैसे निकालेंगे, वही पीछे से जोड़ा बनाते हैं। ये किसके 9 किसके में किसके स्क्वायर में आता है 3k में और 7k में, ठीक है ना। और ये 28 कितने के में आता है
5 के में और 6 के में, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का होता है 36। तो 5 यहाँ से छोटा नंबर 5 है तो यहाँ पे अपन ने 5 ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें, तो 5 और 6 इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 30। तो 30 28 से बड़ा है छोटा है, तो जो 28 है वो 30 से बड़ा है छोटा है, तो जो 28 है वो 30 से छोटा है, तो छोटा वाला नंबर ले लिया आपने, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1681 यानी 1681, 1681। इसको निकाले, कैसे करेंगे उसको, दो का जोड़ा बना लेंगे, एक किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 1 के में आता है और 9 के में आता है, ठीक है ना। 16 किसके में आता है, 16 एक तो 4 के में आता है, 4 के में ही आता है, 4 का एग्जैक्ट होता है 16, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 ले रहा है अपन को, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, अगले वाले बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे इससे अगले नंबर में, तो 4 5 या 20। तो ये देखिए 60 है, 20 बड़ा है छोटा है, छोटा है, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4489 यानी 4489। इसको निकालते हैं, कैसे करेंगे, वही दो का जोड़ा बनाएंगे। 9 किसके में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है 9। अब ये 44 है, ये किसके स्क्वायर में आता है, 7 के में और 6 के में, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का होता है 49। तो ठीक है, बड़ा नंबर नहीं लेना है, छोटा वाला नंबर लेंगे, 6 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 रखे 7 रखे, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42, तो 42 आया। अब ये 44 है, 42 से बड़ा है या छोटा है, 42 से बड़ा है 44, तो बड़ा वाला नंबर लेंगे 67, राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, तो अभी क्या था मैंने वर्गमूल, अब करेंगे अपन घनमूल, जिसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो आइए क्यूब रूट शुरू करते हैं, क्यूब रूट और सिंपल ट्रिक है उसकी भी। आइए फर्स्ट वाला ही देखते हैं अपन। मान लीजिए 10,648, 10,648, ठीक है, ये लगा क्यूब, ठीक है, क्यूब रूट है सीधा, तो इसको लोग घनमूल निकालना है ऐसा, ठीक है ना। चलिए कैसे निकालें, इसमें बनाएंगे 3 का जोड़ा, ठीक है ना। इसमें घनमूल में बनता है 3 का जोड़ा और स्क्वायर रूट में बनता है 2 का जोड़ा। घनमूल है क्यूब रूट में 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो देखिए 3 का जोड़ा बनाया, 8 देखना है, लास्ट वाला नंबर देखना है। 8 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के में, 2 के स्क्वायर में आता है, किसी और के में नहीं आता, ठीक है ना। और 10 जो है, जो ये जो जोड़ा है 10, वो किसके स्क्वायर में आता है, 2 के क्यूब में, सॉरी जो 10 है किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में और 3 के क्यूब में। तो यहाँ से अपन को छोटा वाला लेना है, छोटा वाला लेने 2 लिया यहाँ से अपन ने, और यहाँ से ये वाला 2, तो 10,648 किसका क्यूब है, 22 का क्यूब है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 27,000, ये देखना है ये किसका क्यूब है। तो देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो देखिए 0 किसका स्क्वायर में आता है, किसके क्यूब में आता है, 0 के क्यूब में, ठीक है ना। और 27 किसके क्यूब में आता है, 3 के में, क्योंकि 3 का एग्जैक्ट क्यूब कितना होता है 27। तो यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 0 ले लिया, तो ये 27,000 है, किसका क्यूब है, 30 का क्यूब है। थर्ड क्वेश्चन है अपना 64। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 3 का जोड़ा बन ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, 2 का जोड़ा बना लेते हैं। 4 देखिए किसके क्यूब में आता है, 4 हमेशा आता है 4 के क्यूब में, तो ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, तो मतलब ये जो 64 है ना 4 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 512 यानी 512, ये कितने का क्यूब है, तो देखिए
3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बना लिया। 2 किसके क्यूब में आता है? हमेशा 8 के क्यूब में आता है। 3 का जोड़ा बन रहा है और नंबर भी 1 आ रहा है, तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा इसका 8। 8 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 30,824 यानी 13,824 जो अपना क्यूब है, क्यूब कितने का क्यूब है, ठीक है ना। निकाले, पीछे जोड़ा बना देंगे। ये देखिए 4 किसके से क्यूब में आता है? 4 के में ही आता है, ये लीजिए, ठीक है ना, 4 के में आ गया। और जो 13 है वो किसके क्यूब में आता है? आई बताया था 2 के और 8 के क्यूब, 2 के में आता है और 3 के में आता है। तो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का 27 होता है, तो 3 का क्यूब नहीं लेंगे, 2 का लेंगे। यहाँ 2 रख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रहा है? 4 किसके क्यूब में आता है? 4 के में, तो यहाँ तो 4 ही रखेंगे, तो ये आपका 24, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 857375, ठीक है। चलिए निकाले कितने का क्यूब है। तो देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से बना 3 का जोड़ा। 5 देखेंगे, 5 किसके क्यूब में आता है? तो 5 आता है 5 के क्यूब में। अब जो 857 है किसके से क्यूब में आ रहा है? देखेंगे, एक तो आ रहा है अपना 9 के क्यूब में और एक आ रहा है 10 के क्यूब में। तो ये आता है 9 के में और 10 के में। तो 9 का क्यूब लेंगे, क्योंकि 10 का क्यूब नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 10 का क्यूब? क्योंकि 10 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, 9 का क्यूब लेंगे। तो यहाँ पे तो आ गया अपना 9 और 5 आ गया ये, तो ये आपका 95 का क्यूब हो गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपके लिए इस अगली वीडियो में आपके लिए इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे और सिंपल ट्रिक लेकर आएंगे, ठीक है। आपके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।